बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की परेशानी से बचा के रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मटन कीमे के साथ भिंडी का सालन। कीमा और भिंडी का सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना भी बहुत ही आसान है। आप इस रेसिपी को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके कि हमने कीमा भिंडी जो है ये किस तरह तैयार की है। कीमा भिंडी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर ली है हमने तकरीबन 3 पाव भिंडी ली है, जिसको हमने यूँ छोटे पीसेस में काट लिया है। आधा किलो हमने लिया है मटन का कीमा। कीमे को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। 3 अदद हमने लिए हैं प्याज, जिनको हमने बारीक काट लिया है। 2 अदद लिए हैं टमाटर। टमाटर भी हमने यूँ छोटे पीसेस में काट लिए हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, मिर्चें भी हमने काट ली हैं। और 2 चम्मच खाने के फुल भरकर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। स्पाइसेस में जो हम ऐड करेंगे वो भी आपको दिखा देंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कुकिंग ऑयल हमने कढ़ाई में ऐड कर लिया है। इसके अंदर हम भिंडी ऐड करेंगे और भिंडी को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। भिंडी को खुले ऑयल में फ्राई करना है ताकि भिंडी जो है ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। भिंडी के अंदर हम आधा चाय का चम्मच कलवंजी के दाने ऐड कर लेंगे। इससे भिंडी में लेस पैदा नहीं होती। तकरीबन 4 से 5 मिनट में भिंडी जो है ये फ्राई हो चुकी है। एक बाउल में हमने रखी है छन्नी और उसके अंदर हम ऐड कर लेंगे सारी भिंडी निकाल कर, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है ये इसका निकल जाए। भिंडी हमने निकाल ली है। उसी ऑयल के अंदर हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि प्याज जो है ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। प्याज भी फ्राई हो चुका है। अब इसको भी हम छन्नी के अंदर निकाल लेंगे ताकि इसका भी जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अगर आप हमारे चैनल पाक अरब कुकिंग पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। प्याज भी हमने निकाल ली है। अब हम ऐड कर लेंगे कुकिंग ऑयल के अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट। कुकिंग ऑयल भी हमने कम कर लिया है। तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल में हम अच्छी तरह से अदरक और लहसुन के पेस्ट को फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा सुनहरा होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाएगा। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे मटन का कीमा। कीमा हमारा फ्रोज़न था, इसको हमने फ्रीज़ किया हुआ था, इस वजह से इसका कलर जो है ये थोड़ा सा चेंज है। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि कीमे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 10 मिनट हमने कीमे को बहुत ही अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल में फ्राई कर लिया है। कीमे ने जो पानी छोड़ा था वो भी इसका अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लेंगे, साथ में हम स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। स्पाइसेस में हमने लिए हैं 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच हल्दी का पाउडर और 2 खाने के चम्मच फुल भरकर हमने लिया है खुश्क धनिए का पाउडर। तमाम चीज़ों को कीमे के अंदर मिक्स करेंगे और साथ में हम ऐड कर लेंगे 2 कटी हुई टमाटर।
टमाटर ऐड करने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इनको हम फ्राई कर लेंगे और फिर इसको ढककर मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम इसको दम लगा देंगे ताकि टमाटर जो हैं अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। टमाटर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे फ्राई की हुई प्याज, प्याज को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और प्याज मिक्स कर लेने के बाद साथ ही हम फ्राई की हुई भिंडी ऐड कर लेंगे। भिंडी ऐड करने के बाद इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाकर इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक दम पे लगा देंगे ताकि स्पाइसेस जो हैं वो भिंडी और प्याज के अंदर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और फिर हम आपको डिश आउट कर दिखाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार कीमा भिंडी। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।